अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। तो आज की रेसिपी है माश की दाल के दही बड़े की रेसिपी। इसको आप पूरा महीना बनाकर स्टोर कर लीजिए, फ्रीज़ कर लीजिए। उससे क्या होगा कि रोज़े की हालत में आपके जो है ना वो आसानी हो जाएगी और आपको अपनी इबादत के लिए टाइम भी मिल जाएगा। 3 स्पेशल किस्म की चटनियों के साथ बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर। कौन सी गलतियां आप करते हैं जिसकी वजह से भल्ले आपके सॉफ्ट बनने की बजाय अंदर से सख्त हो जाते हैं। तो चलिए गाइड करती हूँ आपको, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ले ली है मैंने माश की दाल आधा किलो यानी 500 ग्राम। इसको मैंने होल नाइट के लिए भिगो दिया था। अब ये सुपर सॉफ्ट हो चुकी है। इसका सारा पानी मैं ड्रेन कर दूंगी। अब एक चॉपर लेंगे और उसके अंदर हम ये दाल डाल देंगे। मैं इसे तकरीबन 2 दफ़ा आधा आधा करके डालूंगी ताकि आसानी के साथ हमारा जो है ना वो चॉप हो जाए। 2 दफ़ा करके मैं इसे पीस लूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन हाफ़ कप से भी कम। मैंने 1/4 कप इसमें पानी ऐड किया है। ज़्यादा पानी नहीं डालना और इसको हमने अच्छे से एक क्रीमी फॉर्म में लेके आना है। तब तक हम इसको चॉप करेंगे कि इसके अंदर दाना नहीं रहना चाहिए, दरदरा सा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक क्रीमी टेक्सचर हमारा आना चाहिए। ये देखिए पानी इसमें हमने बहुत ही थोड़ा डाला था, इस वजह से ये इतना थिक है और हमें इतना ही मुलायम और थिक चाहिए। आपने इसको पतला नहीं करना। तो इसको मैंने 2 दफ़ा करके चॉप कर लिया था। ये सारी हमारी दाल जो है ना वो ग्राइंड हो चुकी है। आप चाहें तो ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। मैं आपको इसकी जो है ना वो फ़ाइनल कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। इस तरह से होना चाहिए इसको थिक। अब इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून और सुरख मिर्च का पाउडर मैंने डाला है 1 टीस्पून। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ खाने का सोडा, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं, ½ टीस्पून। बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं करना। और ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून। और अजवाइन लाजमी डालनी है आपने, ½ टीस्पून। अजवाइन से क्या होता है कि बल्ले खाने के बाद हमें बेली का इन्फेक्शन नहीं होता, ठीक है ना, और हमारी बेली जो है ना वो हैप्पी बेली रहती है। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर एक जो है ना हैंड बीटर ले लिया है। इसके साथ हमने इसको 5 से 6 मिनट तक खूब इसको जो है ना बीट करना है ताकि इसके अंदर एयर जनरेट हो जाए और ये फ्लफ़ी सा बन जाए। ये देखिए ये बिल्कुल एक क्रीमी और फ्लफ़ी सा बन गया है। मुसलसल मैंने इसे 5-6 मिनट तक इसको बीट किया है। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं और हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। बस इसके अंदर एयर जनरेट होनी चाहिए और ये फूल जाना चाहिए। तो हमारा जो है ना टेक्सचर फूल चुका है। यहाँ पर मैंने एक बल्ला डाल के इसका टेम्परेचर चेक किया था ऑयल का। हाथ को मैंने गीला कर लिया है और जिस तरह से पकोड़े निकालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह हाथ से हम जो है ना इसके भल्ले डालते जाएंगे। कितना बड़ा साइज़ रखना है, कितना छोटा रखना है, ये आपकी अपने मूड पे और मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि भल्ले जो है ना वो टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं, ये गोल हो जाएंगे। आपने सिर्फ इसको डालते जाना है। जैसे जैसे इनको हीट लगेगी और ये फूलते जाएंगे और फिर ये गोल होते जाएंगे। और ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब आपका बैटर जो है ना थिक होगा। अगर आपका बैटर जो है ना पतला होगा तो फिर ये गोल नहीं बनेंगे। और दूसरी बात ये कि ये ना ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर। तो आपने बैटर को थिक रखना है। जैसे ही इसका जो है वो नीचे से गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। एक बात और, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ऑयल का टेम्परेचर आपने जो है ना हाई रखना है। उसके बाद जब भल्ले डाल लेंगे फिर आपने इसका टेम्परेचर मीडियम कर देना है, ठीक है। और ताकि ये अंदर से भी कुक हो जाए, वरना अंदर से कच्चे रह जाते हैं। ऑयल गर्म करने के बाद आपने इसका टेम्परेचर मीडियम कर देना है। तो ये देखिए तकरीबन 10 मिनट लगे हैं इनको फ्राई होने में। तो यहाँ पर मैंने सारे भल्ले जो है ना वो निकाल लिए हैं ऑयल में से और बाकी के भी मैंने सारे कर लिए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं। ये तकरीबन 45 से 50 के दरमियान हमारे भल्ले बने हैं, तकरीबन 47 के करीब बने हैं। आधा किलो दाल से हमारे तकरीबन 47-50 के करीब भल्ले बने हैं, बड़े साइज़ के। अगर आप छोटे बनाएंगे तो आपके 50 से 55 तक बन जाएंगे। तो अच्छा, इनको अब कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता दूँ। मैंने इनको पानी में भिगो के रख दिया है 10 मिनट के लिए, जब तक ये सॉफ्ट हो जाएं। बाकी के भल्ले जो है ना मैं वो एक जो है ना प्लास्टिक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दूंगी। मैं अपनी फैमिली के हिसाब से इसके जो है ना पैकेट बना रही हूँ। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कितने अफराद हैं उस हिसाब से आप पैकेट बना के तो आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि आप जो है ना रमज़ान का पूरा महीना इंजॉय करें, अपने रोज़े को इंजॉय करें और अपनी इबादत को भी इंजॉय करें। तो ये देखिए मैंने पैकेट बना लिए हैं। अब मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी। नो टेंशन, वक्त ही वक्त है आपके पास हर काम करने का।
अच्छा, जब भी ये तो हमने बना के जो है ना फ्रीज़ कर लिया। अब इनको यूज़ कैसे करना है, जब आपने बनाने हो आप फ्रीज़र में से निकालिए, डायरेक्ट इसको पानी में डालिए, गर्म पानी में नहीं डालना, रूम टेम्परेचर पानी में डालना है। 10 से 15 मिनट के लिए डिप रखिए। उसके बाद हाथ से हल्के हल्के से प्रेस करना है, ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना, ताकि इनका एक्सिस वाटर जो है ना वो भी रिमूव हो जाए। अगर ज़ोर से प्रेस करेंगे तो ये टूट भी सकते हैं। तो ये देखिए हल्के हल्के से बस इनका प्रेस करेंगे ताकि इनका इजाफी पानी निकल जाए। उसके बाद अब जो है ना दही वगैरह और चटनियाँ डालकर आप इसको इस्तेमाल कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको सर्व कैसे करना है। एक बाउल ले लेंगे या एक प्लेट ले लीजिए जिसमें भी आप सर्व करना चाहते हैं। अच्छा, आप इसको अलग-अलग भी सर्व कर सकते हैं। मसलन कि सारी चटनियाँ और दही आप सेपरेट भी रख लीजिए और दही और भल्लों को भी सेपरेट रख लीजिए। तो सर्विंग के दौरान 1 बाय 1 आप इसमें डालकर चटनियाँ और दही वो भी सर्व कर सकते हैं। मैंने सारा दही डाल दिया है भल्लों के ऊपर। और अब ये मैंने बनाई है जो है ना खुबानी की चटनी बनाई हुई है मैंने, खट्टा मीठा इसका टेस्ट होता है। ये इसके ऊपर डालूँगी। ये चटनी जो है ना वो बहुत 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 ज़्यादा मज़ेदार बनती है और रमज़ान में हर किस्म के स्नैक्स के साथ ये खाई जा सकती है। फिंगर चिप्स के साथ और आलूओं के कतलों के साथ, पकोड़ों के साथ, समोसों के साथ, दही भल्लों के साथ, हर किस्म के स्नैक्स के साथ आप ये इमली और आलू भारे की खट्टी मीठी चटनी खा सकते हैं। बहुत 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 मज़ेदार लगती है। और ये अब मैंने इसके ऊपर डाली है हरी चटनी, जो कि बनती है पुदीने, हरी मिर्चों और हरे धनिए के साथ। ये इसके ऊपर डालेंगे और साथ ही मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिए। चटनियाँ आपने खुद से डालनी है, मतलब कि कितनी ज़्यादा और कम अपने टेस्ट के मुताबिक आपने। और यहाँ मैं इसके ऊपर सलाद डाल रही हूँ। ये मुकम्मल तौर पर ऑप्शनल है सैलड। अगर आप पसंद नहीं करते तो आप स्किप कर सकते हैं सलाद को। मुझे पसंद है इसलिए मैंने डाला है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। और भल्ले बनाने के बाद हम इसे खाएं ना, ये हो ही नहीं सकता। अब जो है ना वो सब्र ही नहीं हो रहा कि इतनी मज़ेदार डिलीशियस रेसिपी बनाई है और हम इसे खाएं ना। अच्छा, जो बाज़ार से भल्ले मिलते हैं ना, आप नोट कीजिएगा, वो अंदर से बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, इसलिए कि उन्होंने बनाए होते हैं बेसन के साथ। माश की दाल वो अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी पड़ती है, जबकि आप घर में बनाएं आपको बहुत सस्ते पड़ेंगे। आधा किलो दाल के साथ आपने जो है ना 50 भल्ले हमने बना लिए हैं। ठीक है ना, वो है भी बड़े साइज़ के। अगर छोटे बनाएंगे तो 55 भी बन जाएंगे। तो देखिए कितने सॉफ्ट हैं, मलाई की तरह। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। और आज की अच्छी बात यह है कि रमज़ान में आपने सिर्फ अच्छे अच्छे खाने ही नहीं खाने, बल्कि आपने अच्छी अच्छी नेकियां भी करनी है, गरीबों का ख्याल रखना है और उनको अपनी खुशियों में, ईद की खुशियों में शामिल करना है। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।